हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो छात्रों, अपन पढ़ रहे थे कारक प्रकरण में। तो कारक प्रकरण के अंतर्गत आगे अपन द्वितीय विभक्ति जो पढ़ रहे थे, उसी में द्वितीय से संबंधित एक है उपपद विभक्ति। उपपद, उप इत्युक्ते समीप अर्थ में, पद यानी समीपस्थ, पास में जो पद है उसके अनुसार जो कार्य किया जाए उस अर्थ में। तो अपन कारक प्रकरण, कारक प्रकरणम, कारक प्रकरण के अंतर्गत उपपद विभक्ति ही, उपपद विभक्ति ही, द्वितीय विभक्ति से संबंधित ही अपन पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार द्वितीय में अपन ने पढ़ लिया था कि कर्मणि द्वितीय से जो द्वितीय विभक्ति होती है, उसी अर्थ में है उपपद विभक्ति ही। अब ये उपपद का तात्पर्य हुआ किसी पद के कारण, किसी पद को मानकर, कि जिस प्रकार अभितः आ जाए, तो अभितः को मानकर, अभितः यानी जिस प्रकार दोनों ओर होता है, तो कह रहे अभितः पद के कारण जो होने वाली विभक्ति है। तो यहाँ पर कह रहे उप यानी समीप अर्थ में पद, तो कह रहे समीपस्थ पद के कारण जिस विभक्ति का विधान किया जाए। उसी क्रम में आपके यहाँ पर एक श्लोक वार्तिक लिखा हुआ होता है। श्लोक वार्तिक जो है उभ शर्वत्सोहो, उभ शर्वत्सोहो कार्या, उभ सर्वत्सोहो कार्या दिगु उपरियादिषु, उभ सर्वत्सोहो कार्या दिगु उपरियादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु, द्वितीया आम्रेडितान्तेषु उभ शर्वत्सोहो कार्या दिगु प्रियादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। तो मित्रों, अपन इस श्लोक को जो समझ रहे हैं, इसमें तात्पर्य है कि उभ के कारण और सर्व के कारण, तस इत्युक्ते तस प्रत्यान, तद्धित प्रकरण के अंतर्गत जो तहसील से तस प्रत्यय जो होता है, तो जिस प्रकार उपपद है, उपपद में तस का रूप होते बन गया, जिस प्रकार इसका रूप बनता है उभयतः, सर्वः से बनता है सर्वतः, उभयतः सर्वतः कार्य धिक, यहां पर होता है धिक अर्थ में। इस श्लोक को अपन समझ रहे हैं क्या कह रहा है, धिक अर्थ में। यहां पर आगे लिखा ऊपरी आदिषु त्रिषु, तो ऊपरी आदिषु त्रिषु का मतलब हुआ ऊपरी, तो त्रिषु मतलब उन तीनों में। तो किन तीनों में, तो एक तो हो गया ऊपरी। अब केवल ऊपरी लिखकर यहां पर लिखा गया उन तीनों में। किन तीनों में? ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अधः अधः। तो ऊपरी, अधि अधि से अधि और अधः। तो यहां पर यह कहा जाता है कि ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अधः अधः, इन अर्थों में उभ सर्वस्वो कार्या दिगु प्रियादिषु त्रिषु, तो उभ अर्थ में हो गया उभयतः, सर्व से यहां पर बनता है सर्वतः। धिक, धिक अर्थ में, धिक अर्थ में ऊपरी, ऊपरी अर्थ में आदिषु, इन आदि यानी ऊपरी आदि इन तीनों में, त्रिषु यानी इन तीनों में। तो वो तीन कौन से? ऊपरी अर्थ में, अधि अर्थ में और अधः अर्थ में द्वितीया, द्वितीय विभक्ति हो जाए। आम्रेडितान्तेषु, आम्रेडित, आम्रेडित संज्ञा होने पर, जिस प्रकार कहते हैं कि आम्रेडित संज्ञा जहां हो जाती है, आम्रेडित यानी एक पद को दो बार लिखना, तो अन्यत्रापि दृश्यते। तो इस प्रकार से जैसे कहते हैं ऊपरी को यदि दो बार लिखा जाए आम्रेडित संज्ञा होने पर, तो ऊपरी ऊपरी, अधि अधि और अधः अधः। तो ये कहा गया कि ये आम्रेडित संज्ञा एक शब्द को बार बार पुनरावृत्ति, जैसे हम कहें लिख लिख कर याद करना, बोल बोल कर लिखना, तो ये कहते हैं कि आम्रेडित संज्ञा हो जाने पर,
तो इस श्लोक से अपने को यही समझना चाहिए कि उब से जो बनता है उभयतः, सर्व से जो प्रत्यय जुड़कर बनता है सर्वतः, और धिक अर्थ होता है धिकार अर्थ में, धिकार अर्थ में, उभयतः यानी दोनों ओर, सर्वतः यानी सभी ओर, धिक यानी धिकार अर्थ में, ऊपर यानी ऊपर ऊपर के, अधि अधि यानी मध्य भाग, और अध अध यानी नीचे। तो इन छहों के अर्थ में आम्रेडित संज्ञा होने पर इनमें ततो अन्यत्रापि दृश्यते कौन सी विभक्ति हो जाएगी? इन पदों के कारण। कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। तो हम प्रत्येक का एक एक उदाहरण देखते हैं। जिस प्रकार से यहां पर पहला उदाहरण बनता है आपका उब से, उभयतः, उभयतः कृष्णम गोपाः, ये उदाहरण बन गया अपना। तो अपन उभयतः का यानी दोनों ओर, किसके? कृष्ण के, गोपा यानी गोप गवाले। जिस प्रकार आप श्री कृष्ण आदि जो देखते हो, तो इसमें भगवान जो कृष्ण होता है, भगवान जो कृष्ण होते हैं उनके दोनों ओर गोप गवाले हैं। तो यहाँ पर उभयता का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ? दोनों ओर अर्थ में। जिस प्रकार अपन कहीं कक्षा में जो कोई छात्र बैठा है गोपाल, गोपाल के दोनों ओर विद्यार्थी बैठे हैं। तो यहाँ पर इसका अनुवाद बनाएंगे तो जिस प्रकार यहाँ बना है उभयतः कृष्णम गोपा, तो ये उभयतः भी दोनों ओर, गोप गवाले किसके दोनों ओर है? गोपाल के या कृष्ण के। तो जिसके दोनों ओर है उसकी, अब इसमें यहाँ पर उभयतः पद को मानकर कृष्ण के दोनों ओर गोप गवाले हैं, तो यहाँ पर कृष्ण की कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति। किसके द्वारा? इस अपने श्लोक वाक्य के द्वारा। उब सर्वत्सो कार्या दिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। इस श्लोक वाक्य को आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। उब सर्वत्सो कार्या दिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। तो उभयतः से आपका उदाहरण बन गया उभयतः कृष्णम गोपाः। अब अपन चलते हैं सर्व से। तो सर्व से क्या बन जाएगा? सर्वतः, सर्वतः, सर्वतः कृष्णम, सर्वतः कृष्णम गोपाः। सर्वतः यानी सभी ओर, किसके? कृष्ण के, कृष्ण के सभी ओर कौन है? गोप गवाले हैं। सर्वतः कृष्णम गोपाः, भगवान कृष्ण के सभी ओर, सर्वतः यानी सभी ओर क्या है? गोप गवाले। तो यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण में, इसमें भी क्या हो गई? अब आप कहें कि यहाँ पर केवल कृष्ण का ही उदाहरण क्यों है? तो ये सब सर्व प्रचलित उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कृष्ण या छात्र है, गोपाल है या गोविंद, जो भी नाम है। जिस प्रकार हम कह रहे हैं कि गोविंद के चारों ओर कक्षा में छात्र है, तो यहाँ पर हम कहें गोविंद के चारों ओर, तो वहां पर गोविंद की कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति। तो उदाहरण बन जाएगा गोविंदम सर्वतः गोपाः या छात्राः। अब जैसे अपन कहते हैं अपना जो महाविद्यालय है, तो महाविद्यालय के चारों ओर रास्ते हैं, तो क्या हो जाएगा? महाविद्यालयम सर्वतः मार्गाः सन्ति। महाविद्यालय के चारों ओर, सर्वदा यानी सभी ओर, तो महाविद्यालय के सभी ओर रास्ते हैं, तो उदाहरण हो जाएगा आपका महाविद्यालयम। तो वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी किसके योग में? सर्वतः। तो आपको यहाँ पर कारक प्रकरण के अंतर्गत जो सूत्र स्पष्ट लिखे गए हैं, कुछ वार्तिक जो स्पष्ट लिखे गए हैं, उनका तात्पर्य आपको केवल एक एक उदाहरण स्पष्ट करना है। इसी के अनुसार आप अनेकों उदाहरण बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गाय के चारों ओर, गाय के चारों ओर वृक्ष है, तो वहां पर गाय की कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। गाय के सभी ओर यानी सर्वतः, चारों ओर का आगे उदाहरण दूसरा ओर आ जाएगा परितः। परितः यानी चारों ओर होता है। तो इसी क्रम में आगे दूसरा उदाहरण हो गया अपना सर्वतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के सभी ओर क्या है? गोप गवाले हैं। इसके अंतर्गत अपन तीसरा उदाहरण और इसी में पढ़ते हैं, इसी श्लोक वार्ती का है, जो धिक अर्थ में, धिकु धिकु कृष्णा भक्तम, धिक कृष्णा भक्तम। अब यहां पर था धिक यानी धिकार अर्थ में, अब यहां लिखा कृष्णा भक्तम की, जो कृष्ण का, अब इसका संधि विच्छेद करके अपन को स्पष्ट समझना चाहिए। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कृष्ण
अभक्तम। ये कह रहा है कि जो एक कृष्ण है और यहां पर लिखा हुआ अभक्त, अब यहां पर होता है भक्त, तो इसका तात्पर्य हो जाता है कृष्ण का भक्त। अब यहां पर हो गया कृष्ण अभक्तम, जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसको क्या है, धिक्कार। धिक यानी धिक्कार। तो कह रहे हैं कि जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसको क्या है, धिक। धिक यानी धिक्कार है, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि धिक अर्थ में भी, धिक किस अर्थ में हो जाता है, प्रायः निंदा अर्थ में भी हो जाता है कि ये तो धिक्कार है कि ये भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है। तो इस अर्थ में इसके 3 उदाहरण हो गए, उभयतः कृष्णम गोपाः, सर्वतः कृष्णम गोपाः, धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण अभक्तम। इसी के अंतर्गत आपके है उदाहरण है आपके ऊपरी 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 लोकम हरिहि। ऊपरी ऊपरी लोकम हरिहि यानी ऊपर ऊपर के लोक में हरि। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये 2 बार लिखा गया आम्रलिप्त संज्ञा होने पर। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि यानी ऊपर ऊपर के लोक में है भगवान हरि। हरि यानी विष्णु। तो कह रहे हैं कि किस लोक में है विष्णु, ऊपर के लोक में है। तो यहाँ पर ऊपर के कारण यहाँ पर लोक की कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति। किसके कारण हुई, इस अपने श्लोक वार्तिक से। तो अपन लिख सकते हैं ऊपरी ऊपरी लोकम हरि इत्यत्र ऊपरी ऊपरी इति उपपद विभक्ति अर्थे उपसर्वत्सो कार्या दिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रे दितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते इति श्लोक वार्तिकेन लोक शब्दात इत्यस्य द्वितीया विभक्तौ। तो इसकी द्वितीय विभक्ति होने पर रूप क्या बन जाएगा, लोकम। तो कहने का तात्पर्य उभयतः के अर्थ में, सर्वतः के अर्थ में, धिक अर्थ में और ऊपरी ऊपरी अर्थ में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति। इसी तरह अपने है ऊपरी ऊपरी के बाद में इन तीनों की बात कही गई है। ऊपरी आदिशु त्रिशु यानी ऊपर के जो आदि के जो है 3, वो 3 कौन कौन से, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि और अध अधः। अब यहाँ पर अपन चौथे के बाद में यहाँ पर उदाहरण अब इसको अपन अलग अलग ऐसा भी लिख सकते हैं, अधि 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 लोकम हरिहि। अब यहाँ पर इसमें यहाँ पर इकार को इको यंची से यण संधि होकर रूप बन जाता है। ये द हलंत हो गया, ई को य हो गया, य में आगे आकार मिल गया। तो यहाँ पर बन जाएगा अधि। अधि का जो ई है उसको यण आदेश होने पर अधि 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 ऐसा रूप बन जाता है। अधि अधि लोकम हरिहि, अधि अधि लोकम हरिहि। अब यहाँ पर इसी तरह करें, अधि अधि के कारण इस लोकम में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति। किसके कारण, इस श्लोक वार्तिक के कारण। किस अर्थ में, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अध अध। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा नहीं गया अधि अधि अध अध, लेकिन त्रिशु लिख दिया। इसका मतलब ये तीनों, ऊपर ऊपर के, बीच के और अध अध नीचे के भाग में। अब इसी तरह आगे जिस प्रकार अधि अधि बना है उसी तरह आगे उदाहरण बन जाएगा अधः 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 लोकम हरिहि, अधः अधः लोकम हरिहि। अब इसको अपन विसर्ग को जो यहाँ पर गुण आदेश करके अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अधो 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 लोकम हरिहि। तो कह रहे हैं कि अधि अधि, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अधः अधः। इस अर्थ में लोक में क्या हो जाएगी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। तो आपके रूप बन गए, उब से बन गया उभयतः, सर्व से सर्वतः, फिर धिक अर्थ में, और उसके बाद में ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अध अध। तो इस श्लोक वार्तिक के जो मुख्य उदाहरण कितने हो गए, 6 उदाहरण हो गए। तो 6 उदाहरणों में पुनः एक बार स्मरण करते हैं। उभयतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर गोप गवाले हैं। सर्वतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के सभी ओर गोप गवाले हैं। धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण का जो भक्त नहीं है उसको धिक्कार है। उसके बाद ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, ऊपर ऊपर के लोक में भगवान विष्णु हरि है। उसके बाद अधि अधि लोकम हरि, नीचे के भाग में, मध्य के भाग में जो है हरि है। और अधः अधः लोकम हरि, अधो भाग में भी भगवान विष्णु है।
तो इस प्रकार से अपना जो श्लोक वार्तिक है ये स्पष्ट होता है। यदि परीक्षा में ऐसा पूछा जाए ये श्लोक वार्तिक, इसमें पंक्ति इतनी भी लिखी जा सकती है, उप सर्वस्व कार्यादिषु प्रियादिषु त्रिषु, इसको विवेचन करो इसका, या इसको स्पष्ट करो। तो अपन ये श्लोक वार्तिक जो है वो पूरा अपने को लिखना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक का एक एक उदाहरण जो है यहाँ पर हल करना चाहिए। इसी क्रम में आगे अपन पढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे वार्तिक जो है अभितः, वार्तिक याद करना चाहिए आपको। अभितः, अभितः, परितः, अभितः परितः शमया निकषा, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगे अपि। अभितः परितः शमया निकषा हा प्रतियोगे अपि। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। ये आपका वार्तिक लिखा गया। इस वार्तिक को हम पढ़ते हैं। तो इस वार्तिक में लिखा गया अभी कि इस वार्तिक में ये जो पद लिए गए हैं, इन पदों के कारण, इन शब्दों के कारण, किस किस के कारण? अभितः के कारण, अभितः के कारण, परितः के कारण, समया के कारण, निकषा, हा और प्रति, इन सब के अलग अलग उदाहरण हो जाते हैं और इन सब के कारण अलग अलग उदाहरण होते हैं। तो इनके योग में इन पदों के कारण, इन पदों के कारण इस वार्तिक से कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति। तो आपको ये वार्तिक भी याद करना चाहिए। अभितः परितः शमया निकषा हा प्रतियोगे अपि। अभितः यानी दोनों ओर, जिस प्रकार मैं कहता हूं अध्यापक के दोनों ओर छात्र है, तो उदाहरण आपका बन जाएगा अध्यापकम अभितः छात्राः सन्ति। अपन कह दें कि विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो आपका उदाहरण बन जाएगा जो विद्यालय है उसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो उदाहरण बन जाएगा विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति। अपन कह दे गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, तो हो जाएगा ग्रामम अभितः मार्गौस्तः। मार्ग दो है तो मार्गौस्तः। तो इसी प्रकार से अभितः का तात्पर्य होगा दोनों ओर के लिए। तो इसका जो आपके व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत जो उदाहरण दिया गया है, उदाहरण इसका अभितः, अभितः कृष्णम गोपाः। इसका तात्पर्य हो गया कृष्ण के दोनों ओर गोप गवाले हैं। जैसे वहां पर आया था उब के अर्थ में, यहाँ पर अभितः इसका तात्पर्य है दोनों ओर। तो अभितः कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर गोप गवाले हैं। तो इसी उदाहरण के अनुसार आप कोई भी उदाहरण बना सकते हो, जिसे हम कहते हैं पुस्तक के दोनों ओर छात्र बैठे हैं, वृक्ष के दोनों ओर छात्र बैठे हुए हैं, विद्यालय के दोनों ओर रास्ते हैं। तो वहां पर जो विद्यालय है जिसके दोनों ओर होते हैं उसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर किसके दोनों ओर गोप गवाले हैं? कृष्ण के दोनों ओर गोप गवाले हैं। अभितः कृष्णम गोपाः, अभितः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर गोप गवाले हैं। परितः, परितः, परितः का उदाहरण आपकी हो जाएगा परितः कृष्णम गोपाः, परितः कृष्णम गोपाः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि परितः का मतलब क्या हो गया? परितः यानी चारों ओर, कृष्ण के चारों ओर गोप गवाले। इसमें स्पष्ट जो उदाहरण प्रचलित है वही दे रखा है, परितः यानी चारों ओर। तो अपना अपना उदाहरण भी अपन बना सकते हैं। गांव के चारों ओर मार्ग है, गांव के चारों ओर रास्ते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा जिसके चारों ओर है उसकी क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। किसके द्वारा? इस श्लोक के द्वारा, सॉरी वार्तिक के द्वारा। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। तो यहाँ पर इसका परितः का उदाहरण बन गया। उसी तरह से
अपन उदाहरण बनाते हैं। ग्रामम परितः मार्गाः सन्ति, गांव के चारों ओर मार्ग है। इसी तरह आगे समया, समया यानी समीप अर्थ में, तो समीप अर्थ में आपका उदाहरण बनता है ग्रामम, ग्रामम समया, ग्रामम समया, समया यानी समीप, किसके समीप, गांव के समीप। तो आप अपना उदाहरण ऐसा बना सकते हो, गांव के समीप सरोवर है, गांव के समीप मंदिर है, तो हो सकता है ग्रामम शमया मंदिरम अस्ति, ग्रामम समया देवालयः अस्ति, ग्रामम समया जलम अस्ति। तो इसी प्रकार से समया के अर्थ के कारण उपपद, किसके कारण, उपपद का मतलब जो पास में जो पद है उस पद को मानकर जो कार्य किया जाता है। तो अभितः को मानकर कार्य किया तो हो गया अभितः कृष्णम गोपाः, परितः को मानकर जो कार्य किया गया परितः कृष्णम गोपाः, समया के कारण हो गया ग्रामम शमया। अब इसी तरह से आप अपने तरफ से भी उदाहरण बना सकते हो, घर के समीप, तो हम कह सकते हैं कि गृहम समया। आगे निकषा, निकषा अर्थ भी है निकट अर्थ में, तो यहां पर कहते हैं निकषा, निकषा लंकाम, निकषा लंकाम, लंका नगरी के निकट, लंका नगरी के निकट। तो निकषा के कारण यहाँ पर लंकाम के अंतर्गत कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति, किसके कारण, इस अपने वार्तिक के कारण। किस अर्थ में, निकषा अर्थ में, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। तो आपके अलग अलग उदाहरण हो गए, अभितः कृष्णम गोपा, परितः कृष्णम गोपा, ग्रामम समया, निकषा लंकाम। इसी तरह आप इस निकषा का उपयोग करके अन्य उदाहरण भी आप बना सकते हो। आगे हा, हा अर्थ है धिक्कार अर्थ में, यहाँ पर भी कह रहे हैं कि धिक्कार अर्थ में, लगभग निंदा करने अर्थ में। तो यहाँ पर का इसी का उदाहरण लिखा गया, हा कृष्णा भक्तम, हा कृष्णा भक्तम का मतलब है कि यहाँ पर भी हा जो है धिक अर्थ में, धिक्कार अर्थ में है। तो यहाँ पर का कृष्ण का जो भक्त नहीं है उसको धिक्कार है। तो यहाँ पर भक्तम के अंतर्गत कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति, किसके कारण, हा के कारण। अब आगे आपका लिखा हुआ प्रति, प्रति अर्थ में भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रति अर्थ में भी द्वितीय। अब आगे इसका उदाहरण होता है बुभुक्षितम, बुभुक्षितम न प्रति, बुभुक्षितम न प्रतिभाति, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। अब इसका तात्पर्य हो गया भूखे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, भूखे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर बुभुक्षितम के अंतर्गत यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति। तो आपको यहाँ पर ये सोचना चाहिए, उपपद का तात्पर्य हुआ कि पास वाले पदों को मानकर जो विभक्ति की जाए, तो जो स्पष्ट इसमें कहा गया है इस वार्तिक के द्वारा इन इन अर्थों में द्वितीय हो जाए, अभितः परितः शमया निकषा हा और प्रति। अब इसमें तो स्पष्ट उदाहरण दे दिए हैं, अब आपको इन्हीं उदाहरण के आधार पर आप नए अपने उदाहरण भी बना सकते हो। आप जब अनुवाद करते हो तो आप इन पदों को मानकर कोई भी अनुवाद आप अपनी तरफ से इस सूत्र के नियम को, इस वार्तिक के नियम को मानकर आप कार्य कर सकते हो। इसी क्रम में आगे अपन एक नया सूत्र और पढ़ते हैं। अंतरा अंतरा अंतरेण, अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते। अब यहाँ पर कहते हैं अंतरा अर्थ में और अंतरेण युक्ते, अंतरेण इन दोनों अर्थ में कौन सी विभक्ति हो जाती है, द्वितीय। जैसे इसकी वृत्ति में सूत्र जो है, इसकी वृत्ति में लिखा हुआ आभ्याम, आभ्याम
योगे आभ्याम योगे द्वितीया स्यात्। इन दोनों के योग में कौन सी विभक्ति हो जाए? द्वितीया विभक्ति हो जाए। किन दोनों के योग में? कि कह रहा अंतरा पद के कारण और अंतरेण, इन दोनों के कारण। तो यहाँ पर ये जो अंतरा है इसका मतलब तो हो जाएगा मध्य के लिए, बीच के लिए, और अंतरेण का मतलब विना, विना अर्थ में। तो यहाँ पर इसके दोनों के अलग अलग अपन उदाहरण समझते हैं। अंतरा, अंतरा त्वाम माम हरि। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? अंतरा त्वाम माम हरि। तो कहने का तात्पर्य तेरे और मेरे बीच में हरि है, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तो तुम्हारे और मेरे के लिए अपन को वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था? यहाँ पर षष्ठी का होना चाहिए था संबंध अर्थ में, भाई तुम्हारे और हमारे बीच में हरि है। लेकिन यहाँ पर करें अंतरा पद के कारण, अंतरा उपपद को मानकर अंतरा अंतरेण युक्ते, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीया। तो तुम्हारे अर्थ में जहां पर षष्ठी होना चाह रही थी वहां पर युष्मद शब्द के प्रयोग में त्वाम हो गया, और अस्मद के कारण क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति में माम हो गया। इसी तरह से इसी का दूसरा जो उदाहरण है अंतरेण, अंतरेण हरिम न सुखम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति हुई है, किसके कारण? अंतरेण के कारण। अंतरेण का मतलब